नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखने वाले हैं। ये फैक्ट आपके आगामी एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं CGPSC, सीजी व्यापम के द्वारा और CGSI जो अभी भर्ती होने वाला है, सभी में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो हमारा ये अभी जो दिख रहा है लोगो, ये छत्तीसगढ़ पुलिस का ही लोगो है, जिसका मूल वाक्य क्या है पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, परित्राणाय साधु नाम। ठीक, ये हम आगे देखते हैं क्या क्या छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में, पुलिस प्रशासन के बारे में फैक्ट्स। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन का आदर्श वाक्य क्या है? परित्राणाय साधु नाम। इसका अर्थ क्या होता है? सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला। ठीक है, परित्राणाय साधु नाम, सज्जनों को क्लेश से बचाने वाला। ये जो वाक्य ये कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत महाकाव्य से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन कि कहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक, तो याद रखना परित्राणाय साधु नाम कहाँ से लिया गया है वो भी ध्यान में रखना, महाभारत महाकाव्य से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पुलिस प्रशासन किसके अधीन है? तो ध्यान में रखना पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक, कैसे याद रखोगे? गृह मंत्रालय हो गया या कुछ आ गया, कैसे मतलब कन्फ्यूजन होता है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। आपके घर में गृह में चोरी होता है तो किसको बुलाते हैं? पुलिस को बुलाते हैं। ठीक है, तो घर में पुलिस को बुलाना है तो गृह मंत्रालय याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन है? तो DGP होता है। ठीक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक कहते हैं जिसे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है DGP, जिसे पुलिस महानिदेशक कहते हैं। ठीक, और प्रशासनिक प्रमुख की बात करें तब भी DGP ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो प्रकार के प्रमुख पूछे जाता है, एक होता है प्रशासनिक प्रमुख, दूसरा है राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख वो होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, पद की नियुक्ति की जाती है। ठीक, और राजनीतिक प्रमुख वो होते हैं जिन्हें जनता द्वारा चुनकर लाया जाता है। ठीक है, ये राजनीतिक प्रमुख जो है अस्थायी होते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, अस्थायी होते हैं। ठीक, अगर 5 साल के लिए सरकार बन के आई है तो जो मंत्री उस समय प्रमुख होंगे वही होंगे राजनीतिक प्रमुख, और प्रशासनिक प्रमुख ये परमानेंट होते हैं। ठीक है, DGP है। ठीक, और राजनीतिक प्रमुख देखें तो कौन है? गृह एवं जेल मंत्री। ठीक है, जेल है वो, जेल मंत्री ये राजनीतिक प्रमुख होते हैं। किसके? पुलिस विभाग के। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब सभी इसमें से सभी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? DGP। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? DGP। और राजनीतिक प्रमुख तो गृह मंत्री या जेल मंत्री। ठीक है, अब देखना ऐसे भी याद रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, राजनीति से जुड़े हुए कौन होते हैं? मंत्री होते हैं, नेता लोग होते हैं। ठीक है, तो उसके प्रमुख वही होंगे मंत्री वाले। कौन से मंत्री? गृह और जेल मंत्री। ठीक है, याद रखना। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जेल की संख्या पूछेगा तो केंद्रीय जेल की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, 5 कहाँ है? पूरे संभाग मुख्यालय में है। ठीक, 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में। रायपुर संभाग का रायपुर में है सेंट्रल जेल, दुर्ग संभाग का दुर्ग में, बिलासपुर का बिलासपुर में, सरगुजा संभाग का अंबिकापुर में और बस्तर संभाग का जगदलपुर में। ठीक है, जो जिला मुख्यालय है वहाँ केंद्रीय जेल है। ठीक, छत्तीसगढ़ पुलिस वाहन का नंबर क्या है पूछेगा तो पुलिस वाहन का नंबर है 03। ठीक है, CG03 ऐसा लिखा होता है ना, ये हमारा पुलिस का वाहन नंबर है। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, DGP किसके अधीन होता है? अब देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये किसके अधीन होता है?
ठीक है। तो सर्वोच्च अधिकारी है पुलिस प्रशासन का, वो किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय अथवा गृह सचिव के अधीन होता है। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डीजीपी किसके अधीन कार्य करता है, तो गृह सचिव के अधीन कार्य करता है। ठीक है, या फिर गृह मंत्रालय लेना, ये नहीं होगा ऑप्शन में, तो क्या लेना? गृह सचिव लेना। ठीक, वह गृह सचिव के अंतर्गत अधीन कार्य करता है। ठीक है, डीजीपी की बात कर रहे हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम डीजीपी कौन थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या पुलिस महानिदेशक कौन थे? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। तो श्री मोहन शुक्ल जी थे। कौन थे? मोहन शुक्ल जी थे। कौन? प्रथम डीजीपी थे। ठीक है, और अगर वर्तमान डीजीपी पूछे तो वो हैं अशोक जुनेजा जी। ठीक है, किसके स्थान पर आए हैं? तो डीएम अवस्थी के स्थान पर अशोक जुनेजा जी ने पद ग्रहण किया है। कौन से नंबर के हैं ये? तो 11वें नंबर के हैं। ठीक है, अशोक जुनेजा जी अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के डीजीपी हैं, जो 11वें नंबर के हैं। और प्रथम डीजीपी है मोहन शुक्ल जी। ठीक है, प्रथम पुलिस महानिदेशक है मोहन शुक्ल जी। नेक्स्ट देखिए पुलिस प्रशासनिक पद का वरीयतानुक्रम। अब देखिए कौन सबसे ऊपर होता है? हेड, पुलिस का हेड कौन होता है, उसके अंडर कौन कौन होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्रम पूछ देता है कभी कभी, जैसे पीएससी एग्जाम लेता है ना, तो खासकर उसमें ऐसे क्रम जमाने वाला पूछता है। या फिर अगर व्यापम का एग्जाम ले रहा है, या जो भी आप एसआई का देने वाले हो, या आने वाले जो भी एग्जाम हैं व्यापम्स के, उसमें ऐसा पूछता है कि डीएसपी कौन से किसके अधीन मतलब होता है, तो वो राज्य दे देगा, संभाग दे देगा, जिला, अनुविभाग। ठीक है, तो ऐसा भी पूछता है। ठीक, तो ऐसे ध्यान में रखना। हम एक बार इसका क्रम देख लेते हैं। देखिए पुलिस प्रशासनिक पद में सबसे पहले नंबर पे आता है डीजीपी। ठीक है, जो राज्य में एक होता है, पूरे राज्य का एक होता है। ठीक, इसे पुलिस महानिदेशक कहते हैं। और ये क्या होता है? आईपीएस रेंज का होता है। ठीक है, आईपीएस ऑफिसर होता है। और उसके अगर हम उसके वर्दी में देखें तो क्या लगा होता है? 2 तलवार का निशान होता है। ठीक है, आप एक देखे होंगे, ऐसा क्रॉस टाइप से रहता है, ऐसे 2 तलवार का साइन रहता है, जो उनके शोल्डर पे होता है ना साइन, वहीं से जानते हैं कौन आईपीएस है। ये सब तो आईपीएस लिखा होगा और 2 तलवार होंगे। ठीक है, वो होते हैं राज्य के डीजीपी, होते हैं सबसे ऊपर। ठीक, उसके नीचे होते हैं आईजीपी, पुलिस उप महानिदेशक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये होते हैं संभाग में। जैसे हमारे रायपुर में, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, तो 5 संभाग में एक एक आईजीपी होंगे। कौन होंगे? पुलिस उप महानिदेशक होंगे। ठीक है, ये भी आईपीएस रेंज के होते हैं। ठीक, और इनके जो शोल्डर पे है 1 स्टार होता है, आईपीएस लिखा होता है, और 2 तलवार का जो सिंबल होता है। ठीक है, ये होता है उनकी पहचान। ठीक, तो आप बस ये क्रम याद रखिए। ठीक है, क्रम इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होते हैं, कहाँ होते हैं, राज्य में कौन होता है, संभाग में कौन होता है, जिला में कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आपको बस जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया गया है कि इनके शोल्डर पे क्या लिखा होता है। ठीक, पहचान होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये राज्य हो गया। राज्य के अंतर्गत आता है संभाग, 5 संभाग बांटे हैं, वहाँ हो गया आईजीपी। अब उसके नीचे आ गया एसपी होते हैं जिले में। ठीक है, अभी वर्तमान में 33 जिला है छत्तीसगढ़ में, तो सभी 33 जिलों में एसपी होंगे, पुलिस अधीक्षक कहलाते हैं। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, संपूर्ण जिले में होते हैं। एसपी कहाँ होते हैं? जिले में। ये भी आईपीएस रेंज के होते हैं, और उनके जो शोल्डर पे अशोक स्तंभ का भी चिन्ह होता है, जो शेर वाले होते हैं ना, 4 शेर वाला निशान, वो। ठीक है, और आईपीएस लिखा होता है। ठीक, अब उसके नीचे होते हैं डीएसपी होते हैं। ये जो आईपीएस रेंज के होते हैं, ये यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके बनते हैं। ठीक है, और ये जो डीएसपी होते हैं, ये पीएससी का एग्जाम क्लियर करके, ठीक है, स्टेट पीएससी का एग्जाम क्लियर करके इनका होता है, या फिर प्रमोशन के थ्रू होते हैं। ठीक, ये होते हैं अनुविभाग के अंतर्गत। जिला के अंतर्गत आते हैं अनुविभाग, वो होते हैं डीएसपी। 3 स्टार होते हैं इनके, जो पहचान है, उप पुलिस अधीक्षक कहलाते हैं। ठीक है, डीएसपी एसपी के अंडर आते हैं। ठीक, फिर उसके नीचे आते हैं, डीएसपी के नीचे टीआई, मतलब टाउन इंचार्ज या थाना इंचार्ज कहते हैं। ठीक है, थाना इंस्पेक्टर टीआई कहलाते हैं। थाना के प्रमुख होते हैं, ये भी 3 स्टार होते हैं, उनका जो पीला रंग होता है, ठीक है, वर्दी का, ठीक, जो लगा होता है। फिर उस टीआई के नीचे आते हैं एसआई, जो उप थाना के अंतर्गत इनका भर्ती किया जाता है, उप निरीक्षक कहलाते हैं। इन्हें 2 स्टार प्राप्त होता है। ठीक है, 2 स्टार प्राप्त होता है एसआई को। ठीक, ये टीआई के अंतर्गत होते हैं। उनके नीचे आते हैं एएसआई, मतलब सहायक उप निरीक्षक
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये चौकी के अंतर्गत होते हैं जिन्हें 1 स्टार वाला पद प्राप्त होता है। ठीक है, 1 स्टार प्राप्त होता है। ठीक, उसके नीचे आते हैं, चौकी के नीचे आते हैं हवलदार। हवलदार के जो वर्दी में ना ये जो 3 ऐसा वाला जो है ये होता है, वाइट कलर का लगा होता है, ऐसा वाला जो निशान होता है वो होता है। ठीक है, और जो लास्ट में आते हैं सबसे नीचे का पद है, मतलब सबसे नीचे आता है पुलिस प्रशासन में, वो है कांस्टेबल। ठीक है, इसमें साधारण पट्टी होती है, सिर्फ ऐसा पट्टी होता है, इसमें कोई निशान स्टार ऐसा हवलदार वाला भी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेबल। तो हमें देखना है सबसे ऊपर कौन है, डीजीपी। डीजीपी के नीचे है आईजीपी। ठीक है, अब 2-2 के क्रम में याद रख लीजिए। 2-2 के क्रम में कैसे याद रखेंगे, पहला है डीजीपी जो सबसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उसके नीचे आ जाएंगे आईजीपी। ठीक है, डीजीपी आईजीपी, ठीक, सेम है। फिर आएंगे हमारे एसपी। एसपी होंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाएंगे। अब डिप्टी वाले, डिप्टी मतलब उप हो गए ना, तो वो उसके नीचे ही आएंगे, एसपी के नीचे हो जाएंगे डिप्टी वाले, तो डीएसपी हो जाएंगे। ठीक, एसपी और डीएसपी ये हो गया। ठीक है, अब टीआई क्या हो जाएंगे, थाना के इंचार्ज हो गए, टाउन के इंचार्ज है समझ लो। ठीक है, शहर के टाउन के इंचार्ज है, ये इंस्पेक्टर हैं। ठीक, तो वो हो जाएंगे टीआई। उसके अंदर आ जाएंगे एसआई जो उप थाना होंगे। ठीक है, उप थाना इंस्पेक्टर होंगे या सब इंस्पेक्टर होंगे। ठीक, उप निरीक्षक कहलाते हैं। ठीक है, एसआई के नीचे आ जाएंगे एएसआई, असिस्टेंट। एसआई का असिस्टेंट क्या कहलाएगा, असिस्टेंट उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। अब एएसआई के नीचे हवलदार और उसके नीचे सबसे नीचे आ जाएगा कांस्टेबल। ठीक, अब आप कैसे एक और चीज़ से ध्यान रख सकते हो, जैसे आप कौन से पद पे पहुंचना चाहते हो। ठीक है, आप डीएसपी बनना चाहते हो पीएससी के थ्रू, पीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, डीएसपी बनना चाहते हो, तो आप ये ध्यान रखना आपके अंडर कौन कौन रहेगा, या आपको किसके अंडर काम करना पड़ेगा और आपके अंडर कौन काम करेगा। तो आपके अंडर कौन होंगे, टीआई होंगे, एसआई होंगे, ठीक है, एएसआई होंगे, और ये तो हवलदार कांस्टेबल ये तो होंगे ही। ठीक, तो डीएसपी के अंदर आपके अंदर कौन कौन काम करेगा, टीआई, एसआई, एएसआई। ठीक, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, अभी जो एग्ज़ाम निकला है उसका तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने अंडर देख लीजिए, आप अपने अंडर किसको काम करवा सकते हो, एएसआई, हवलदार, कांस्टेबल। ठीक है, और आपके ऊपर कौन होंगे, आपके हेड कौन होंगे, आप किसको रिपोर्ट करोगे, टीआई को। ठीक है, अगर आप डीएसपी है तो आप किसको रिपोर्ट करोगे, एसपी को। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ये क्रम बहुत ज़रूरी है याद रखना। ठीक है, प्रशासनिक क्रम पूछा जाता है, कौन सबसे बड़े हैं, हेड है, वर्तमान में कौन है, ये सब पूछा जाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा पुलिस प्रशासन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया। इसके बाद और भी कुछ फैक्ट्स बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप ये सीरीज़ अगर देखना चाहते हैं, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाके। वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी आपको कोर्स मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ का अलग से सब्जेक्ट मिल जाएगा, फुल व्यापम कोर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे वतन सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल